डॉक्टर मनमोहन सिन्हा का नाम भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है। उनकी कहानी गरीबी, संघर्ष और कड़ी मेहनत से शुरू होकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा, ईमानदारी और समर्पण से हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ। उनका परिवार साधारण था और संसाधनों की कमी के कारण उनका बचपन काफी कठिनाई भरा रहा। जब भारत का विभाजन हुआ तब वे केवल 12 वर्ष के थे। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया और अमृतसर में बस गया। इस दौर में उनका जीवन अस्थिर था, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनका बचपन आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी और अपनी कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को अवसर में बदल दिया। मनमोहन सिंह की शिक्षा का सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने अमृतसर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और अपनी स्नातक और मास्टर की डिग्री पूरी की। उनके पास पढ़ाई के लिए सीमित साधन थे, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। ये उनके जीवन का वह मोड़ था जब उन्होंने ठान लिया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करेंगे। उनके शिक्षक और सहपाठी उनके अनुशासन और गहरी समझ के लिए उनकी सराहना करते थे। मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने शिक्षा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के लिए काम किया, जहां उनकी नीतियों और योजनाओं को सराहा गया। 1971 में उन्होंने भारत के वित्त मंत्रालय में काम शुरू किया और जल्द ही उनकी विशेषज्ञता के कारण वे भारत के आर्थिक नीति निर्माताओं के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गए। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। इस भूमिका में उन्होंने भारत को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने का साहसिक फैसला किया। उनके नेतृत्व में लाइसेंस राज समाप्त हुआ, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, व्यापार को आसान बनाया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिन्हा को उनकी नीतियों के कारण भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक कहा जाता है। उनकी दूरदृष्टि ने न केवल भारत की तत्कालीन आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की, बल्कि देश को एक नई दिशा भी दी। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव जीता, तब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया। 22 मई 2004 को वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2004 से 2014 तक उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भारतीय राजनीति के लिए कई तरह से ऐतिहासिक साबित हुआ। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, आर्थिक विकास दर को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, भारत अमेरिका परमाणु समझौता संपन्न हुआ। उनकी सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की। वे एक शांत और विनम्र नेता के रूप में जाने जाते थे, जो विवादों से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत जीवन उनकी सादगी और ईमानदारी को दर्शाता है। उनकी पत्नी गुरशरण कौर हमेशा उनके साथ रहीं और उनका समर्थन किया। उनके 3 बेटियां हैं और उनका परिवार हमेशा उनकी प्राथमिकताओं में रहा। उनका स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं था, लेकिन 26 दिसंबर 2024 की सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन सबकी प्रार्थनाओं के बावजूद वे इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मौत की खबर से पूरा देश हैरान रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेताओं तक सभी ने
इसे देश के लिए बड़ी क्षति बताया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। हर आंख नम थी और हर जुबान पर एक ही वाक्य था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता कभी मरते नहीं। उनकी सादगी और योगदान सदैव हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो ये मानते हैं कि साधारण परिस्थितियों में जंग लेने वाला व्यक्ति भी मेहनत और समर्पण से महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको सफलता से रोक नहीं सकती यदि आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के बल पर उन्हें पार किया। उनकी सफलता का राज उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण, कड़ी मेहनत और अपने देश के लिए निस्वार्थ सेवा है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि अपने काम और नीतियों के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने में है। उनका जीवन सिखाता है, 1. शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। 2. ईमानदारी और कड़ी मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। 3. नेतृत्व का असली अर्थ है समाज की सेवा करना। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी A2Z हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी और रोचक कहानियां सुनने को मिलती रहें। आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।